Children, you know electrostatics, and after that you will study here moving charge and magnetism. What do you mean by the moving charges? What do you mean by charge at rest? First of all, I will understand here, if charge are treated as a point charge, if a charge treated as a point charge, when it is at rest, it produces इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. एक जब चार्ज कोई रेस्ट में होता है और वो पॉइंट चार्ज हो तो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है. आई बात समझ में? तो सबसे पहले मैं यहां बात करूंगा, नेचर लव सिमेट्री. पहली बात तो सिमेट्री का मतलब आप जानते होंगे, ऑल हैपनिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेम हैपनिंग इन मैग्नेटोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में रिकॉल करूंगा. आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, चैप्टर 3 में पढ़ा होगा आप लोगों ने. जब चार्ज मूव करता है तो जब चार्ज मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस होता है. क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? करंट. यू नो वेल. और वहां पे आपने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था ना, करंट पढ़ा था, किरचॉफ लॉ वगैरह पढ़ा होगा मुझे लगता है जहां तक यू नो वेल. किरचॉफ के 2 लॉ होते हैं, एक करंट का लॉ और एक लूप का लॉ, मेश लॉ. ये सारी चीजें पढ़ करके हम आगे बढ़ते हैं. और इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया देता हूं. देयर आर 2 थिंग्स. वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? चिल्ड्रन, यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड. You are aware, if you have some charge q, that charge develops an area around it. एक चार्ज है आपका और इस चार्ज को हम सोर्स चार्ज जानते हैं. इस चार्ज को हम क्या जानते हैं बेटा? सोर्स चार्ज जानते हैं. इस चार्ज के अंदर इतना पोटेंशियल है, इस चार्ज के अंदर क्या है, इतना पोटेंशियल है कि अपने चारों ओर एक फील्ड डेवलप कर लेता है. क्या डेवलप कर लेता है? फील्ड. तो कैसे डेवलप करेगा इस चार्ज को? इस चार्ज को हमने क्यों कहा? इसने चारों ओर अपनी तरफ अपनी साइड में क्या कर दिया, इसने एक फील्ड डेवलप कर दिया. ये डॉटेड लाइन क्या बताती है? आपकी फील्ड बताती है. क्या बताती है? आपकी फील्ड. यू नो दैट if we put attached charge here, that is q naught, this is very small, then that charge will be repelled to that charge, that is force charge, that is test charge. इसका मतलब क्या है? अगर ये चार्ज नेगेटिव होता इसको अट्रैक्ट करता, ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा. यू नो बेटा कि E means, you know what is E? E for intensity of electric field. Yes. What is E? Intensity of electric field. It is defined as, it is a vector quantity. It is defined as electrostatic force. One is attraction or as well as repulsion. Electrostatic force acting per unit test charge within electric field. आई बात समझ में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पर लग रहा है? टेस्ट चार्ज पर लग रहा है. और टेस्ट चार्ज कहां पे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा है. सो दिस इज नथिंग, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. बियॉन्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? इंफिनिटी. आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो कुछ लाई करता है वो क्या होता है? इंफिनिटी. क्या वहां पे फोर्स लगता है? तो वहां पे लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बेटा होता है 0. क्या वहां कोई फोर्स लगता है? वहां कोई फोर्स नहीं लगता है. ना तो वो वहां पे कोई चार्ज अट्रैक्शन को फील करता है और ना ही रिपल्शन को फील करता है. देन रिकॉलिंग दैट थिंग्स आई विल मूव आवर टॉपिक मैग्नेटिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, आई विल डू वन थिंग. आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो मैग्नेटिज्म है, पहले जानते थे यानी कि सबसे पहले सारे फिजिक्स यानी जो भी फिजिक्स टीचर हैं या फिजिक्स के फील्ड में काम करने वाले हैं, सबको पता था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में.
और कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म के यानी मैग्नेट के भी बारे में। लेकिन क्या इसको इसके साथ कोरिलेट किया जा सकता है? क्या हम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम उसका इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड में हम देख सकते हैं? तो यहाँ पे हम सिंपल आइडिया आपको देते हुए चलते हैं कि सबसे पहले आप मैग्नेट हो जाओ, ठीक है? तो मैग्नेट से शुरू करता हूं मैं और छोटा छोटा कुछ पॉइंट देख लेकर आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पे बात करूंगा मैग्नेट। व्हाट इज मैग्नेट? सबसे पहले मैग्नेट क्या होता है? चिल्ड्रन, यू आर अवेयर फ्रॉम सम मैग्नेट, यू हैव आल्सो स्टडीड इन द क्लास 10। आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, देखा भी होगा कुछ मैग्नेट के बारे में। देखा है? 10 में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कुछ मैग्नेट बारे में जानकारी है? तो चलो सबसे पहले आप इसका नोट्स बना ले रहा हूं। तो मैग्नेट एक सब्सटेंस है, लिखते हुए तो मेरे ख्याल से आप लिखते हुए चलेंगे और फिर समझते हुए भी चलेंगे। द सब्सटेंस which attracts simple iron, निकिल, कोबाल्ट। एक ऐसा सब्सटेंस जो आयरन और निकिल और कोबाल्ट इन चीजों को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, रिपल्सिंग करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट। सिंपल सा समझेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा हमको ब्रीफ में नहीं जाएगी। तो चिल्ड्रन, हियर मैग्नेट के कुछ टाइप होते हैं। यस, मैग्नेट के टाइप होते हैं। सबसे पहले मैग्नेट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्रीस एक जगह है, यानी कि इंडिया, मतलब इंडिया में नहीं है वो, जैसे इंडिया में यूपी है और यूपी में अपना कोई डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट में कोई टाउन या कोई विलेज है। उस तरह से ग्रीस, जिसे यूनान कहा जाता था पुराने टाइम में, वहां पर एक जगह है एशिया माइनर। क्या है? एशिया माइनर। और एशिया माइनर में एक इंसिडेंट यानी एक इवेंट हैपन हुआ, एक ऐसी इवेंट हैपन हुआ। और आप जानते हैं कि माइग्रेस नाम का चरवाहा, उसने कुछ देखा ऐसा कि कुछ रॉक्स थी, कुछ चट्टानें थी और उनके पास कुछ ऐसी एनर्जी थी कि वो ऐसे लोहे की चीजों को अट्रैक्ट कर लेते थे, इसलिए। और वहां की जगह का नाम मैग्नीशिया भी था। क्या नाम था? मैग्नीशिया। तो हम कहेंगे कि जो मैग्नेट है, हिंदी में उसको चुंबक कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी चीजों को जो मैग्नेट है। आप लोगों ने बहुत बच्चों को देखा होगा, काले काले मैग्नेट लेते देखते हैं, आप गाँव में देखते होंगे। तो वो कैसे हैं, वो किस तरह के होते हैं, वो मैग्नेट बने कैसे, उनको बनाया कैसे गया? तो क्या पहले मिलता था ऐसा मैग्नेट? क्या पुराने टाइम में मैग्नेट की जरूरत पड़ती थी? हाँ, मैग्नेट की जरूरत पड़ती थी। आप लोगों ने बहुत सारे सीरियल स्टोरी देखी होंगी कि पुराने जमाने में जो हमारे पास जो नाविक होते थे, सेलर्स होते थे, जब वो समुद्री यात्राएं करते थे, योगेश कहते हैं, तो उन्हें क्या डायरेक्शन की जरूरत पड़ती थी? हाँ, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती थी। और वो एक स्पेशल टाइप का स्टोन रखते थे और वो स्टोन को ऐसे सस्पेंड करते थे तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता था। तो ये सारी चीजें जान करके हम, लेकिन उस टाइम में इतनी ज्यादा हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी कि हम उनको कुछ और भी बना सके, कुछ और भी कर सके। तो आज के टाइम में हमारे पास जितनी भी चीजें हैं वो सब मैग्नेट से हैं। जो हम वीडियो जहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ मैग्नेट की बात है। और अगर हमारे पास ये मोबाइल फोन में जो बात कर रहे हैं तो वो ईएम वेव्स होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन से जो वेव बनती है उसे हम ईएम वेव कहते हैं। और ईएम वेव वाली लाइट भी है। तो चलते हैं थोड़ा मैग्नेट की तरफ। और हमारे पास मैग्नेट 2 टाइप का होता है। तो ये मैग्नेट हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। वन इज द नेचुरल मैग्नेट, वन इज द नेचुरल मैग्नेट, और सेकेंड इज द आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, 2 तरह के मैग्नेट होते हैं। नेचुरल मैग्नेट के बारे में क्या हो सकता है, कहां पे? तो ये होता है, दिस इज द फील्ड एग्जिस्ट इन नेचर।
जो कहां पे मिलता है, नेचर में मिलता है, लेकिन इसका कोई शेप साइज नहीं होता। क्या इसका कोई शेप साइज होता है? कोई डिफरेंट शेप साइज होता है? नहीं। क्या कल ये चौक जैसा दिखता है? क्या रेक्टेंगल जैसा दिखता है? क्या सर्कल जैसा दिखता है? तो इसका कोई शेप साइज नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे, हमें जब नेचुरल मैग्नेट की बात करेंगे, और आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होते हैं जिनको आप इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हैं, डायफ्राम में यूज करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। और अगर आप वीडियो बना रहे होते तो पहले जमाने में वीडियो कैसेट हुआ करती थी और उनके ऊपर मैग्नेटिक टेप। आज के टाइम में जो हमारी एक कहने का मतलब जो मेडिकल सिस्टम है, जिसमें हम MRI की बात करते हैं। व्हाट इज MRI? मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडोस्कोपी। कहने का मतलब है कि बिना मैग्नेटिक फील्ड के, यानी बिना मैग्नेटिक फील्ड के हम मेडिकल की एरिया में भी काम नहीं कर सकते, यानी कि हम कुछ ऐसा कुछ कर नहीं सकते। एक्सरे तो हम जानते थे, लेकिन चलो नहीं है, तो थोड़ा सा नेचुरल मैग्नेट के बारे में, और ये कहां पे डिजाइन किया जाता है, और ये डिजाइन किया जाता है DESIGN, सिर्फ डिजाइन बोला जाता है, डिजाइन इन लैब। कहने का मतलब इंडस्ट्रियल लैब में बनाया जाता है। ये कहां बनाया जाता है? इंडस्ट्रियल लैब में। तो वन बाय वन हम थोड़ा सा जानते हैं कि जो हमारे पास नेचुरल मैग्नेट होते थे वो कैसे होते थे। लिखते चलो, वो फास्ट लिखते चलो आप उसी, और उसके बाद हमारे पास क्या, तो चलो हम लोग यहाँ पे नेचुरल मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल बच्चों, इसका कोई सेफ साइड नहीं होता, पता नहीं इस तरह का सेफ साइड होता था, और दिखता था किस तरह से, ये ब्लैक जैसा दिखता था, ये ऐसे ना, इसका कोई डेफिनेट साइज नहीं है। तो पहली बात यहाँ फट पॉइंट ये हो जाएगा कि जो नेचुरल मैग्नेट होगा इसकी कोई डेफिनेट सेफ साइज नहीं होगी। तो यहां पे हो जाएगा हैविंग नो डेफिनिट शेप एंड साइज, जिसकी कोई शेप साइज नहीं होती है। आई बात समझ सबको? गॉट इट? बोलो यस सर, यस सर। तो अब पहली बात तो ये, इसका कोई शेप साइज नहीं होता। क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे हम देख सकते हैं, कि हम फील कर सकते हैं। आई बात समझ? जिनको हम देख सकते हैं। तो दिखने में कैसा दिखता है? ये रॉक जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? चट्टान जैसा दिखता है। चट्टानों से पाया जाता है, चट्टान जैसा दिखता है। और चट्टान किस तरह की दिखता है? एक काली ब्लैक। तो सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास, वो क्या है? इसका कोई शेप साइज नहीं होता है। तो इट इज किससे बना होता है? यू नो आर मतलब आयस, यू नो आप जानते हैं, ये कार्बन है, कार्बन। तो कार्बन के और क्या होता है? ग्रेफाइट और डायमंड। यू नो व्हाट इज कार्बन? कार्बन फैमिली बहुत सारी चीजें आती है, उनमें से कुछ और भी डेरिवेटिव्स हैं जो कार्बन की फैमिली में आते हैं। तो यू नो कि जैसे कार्बन फैमिली में कुछ आते हैं, उस तरह से हमारे पास हीरा, वो डायमंड और ग्रेफाइट आता था। तो ये भी हमारे पास क्या है, किस तरह का होता है, स्टोन किस तरह होता है? इट इज और ऑफ Fe3O4। ये फेरिक ऑक्साइड का और होता था। क्या होता था बेटा? आई बात समझ में? सेकंड थर्ड थिंग्स